अताउल्लाह कासमी साहब अपने कालम का आगाज़ करते हुए लिखते हैं, थोड़ा बहुत कज बहसिया तो मैं भी हूँ, लेकिन इस शोबे में मेरे हमसाए राजा ज़वार हुसैन का कोई सानी नहीं। बात कहीं की भी हो, मसला कोई भी हो, वो इसे खींच तान कर तनाज़ा बना देते हैं और दरमियान दरमियान में नफ्सियात का तड़का भी लगाने की कोशिश करते हैं। गुज़श्ता रोज़ गर्मी ने मत मारी हुई थी। मैंने कहा, राजा साहब आज गर्मी बहुत है। कहने लगे, ये ज़रूरी नहीं, आज वाकई ज़्यादा गर्मी हो। आप अपने हाफ़ज़े पर ज़ोर दें और सोचें कि आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ दे वाक़या गर्मी के मौसम में तो पेश नहीं आया था। मैंने अर्ज़ की, सिर्फ एक गर्मी के मौसम में नहीं आया, बल्कि तकलीफ़ दे वाक़या हर गर्मी के मौसम में पेश आता है। इस पर राजा साहब खुश हुए और बोले, देखा, मैं पहले ही समझ गया था कि इस मसले के असल मसला कुछ और है। अब आप बताएं वो कौन सा है, तकलीफ दे वाक़या है। मैंने जवाब दिया, ये तकलीफ दे वाक़या खुद गर्मी का मौसम है। इस पर राजा साहब का चेहरा लटक गया और बोले, मुझे इल्म था कि पूरी कौम की तरह आप मुझे हर वाक़े और हर हादसे को सरसरी तौर पर देखते हो। आप जैसे लोगों की ने कभी गहराई में जाकर इसकी जड़ें तलाश करने की कोशिश नहीं की। इस पर मैंने सिवाय इजहार निदामत के और क्या कर सकता था। एक दिन मैंने कहा, राजा साहब, रात को मैंने ख्वाब में देखा कि एक सांप मुझे डसने की कोशिश कर रहा है। इस पर राजा साहब नाराज हो गए और कहा, शर्म आना चाहिए आपको, इस तरह के ख्वाबों पर अपनी उम्र देखें और अपने ख्वाब देखें। मैं घबरा गया। मैंने कहा, राजा साहब, ऐसा कौन सा गुनाह मुझसे सरजद हुआ जो आप यूं खफा हो रहे हैं। बोले, मैं आपको फ्राइडे की किताब दूंगा, आप इसमें ख्वाब और इनकी ताबीर वाला हिस्सा खुद पढ़ लें। फिर राजदाना अंदाज में पूछा, तो क्या सांप आपको डसने में कामयाब हो गया था। मैंने कहा, अल्लाह जाने आप क्या कह रहे हैं। मैंने तो कहीं पढ़ा था कि ख्वाब में सांप का नजर आना कोई अच्छा शगुन नहीं है, क्योंकि सांप दुश्मन की अलामत है। मैं तो खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि मेरा दुश्मन मुझे डसने में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन लगता है राजा साहब मेरी ताबीर से सिर्फ इख्तिलाफ ही नहीं रखते, बल्कि सांप के ना डसने पर नाखुश भी हैं, क्योंकि उनका फ्राइड कहता है सांप का ख्वाब में नजर आना जुफ्ती के तलब जाहिर करता है। ताहम उन्होंने बहस में उलझना पसंद नहीं किया। मेरी बदकिस्मती के एक दिन कह बैठा, राजा साहब, हाफजा बहुत कमजोर हो गया है, लोगों के नाम याद नहीं रहते और कई दफा शक्लें भी भूल जाता हूँ, शायद इसलिए कि शक्लों जैसे नाम नहीं रहे और नामों जैसी शक्लें नहीं रही। बोले, आपकी बात से खुद ही वाज़ेह हो जाता है कि मसला हाफजे की कमजोरी का नहीं, फ्राइड कहता है। मैंने कहा, मुझे पता है फ्राइड क्या कहता है, यही कि आप लाशौरी तौर पर जिन अमूर को गैर अहम समझते हैं इन्हें भूल जाते हैं और जो अमूर आपके नजदीक अहम हैं वो आपके हाफजे में मोहतात रहते हैं। यही कहता है ना फ्राइड। बोले, हाँ यही कहता और सही कहता है। मैंने कहा, सही कहता होगा, लेकिन ये कोई ऐसा उसूल नहीं जिसका इतलाक हर किस्म की सूरत हाल पर होता हो, क्योंकि मैं तो अपने बेटों के नाम भी बाज़ औक़ात भूल जाता हूँ। इस पर राजा साहब ने अपनी जिंदगी का दूसरा या तीसरा कहका लगाया और कहा, मगर ये बात अपने बच्चों को ना बताना। फिर वो अचानक संजीदा हो गए और बोले, याद रखें, फ्राइड की बात यूं फेंकने वाली नहीं है। हम पाकिस्तानी सुकूत ढाका का सानिया भूल चुके हैं, इसलिए नहीं कि हमारा हाफजा कमजोर है, बल्कि इसलिए कि हमने लाशऊरी तौर पर मशरकी पाकिस्तान को कभी अहमियत दी ही नहीं थी। राजा साहब की जुबान से साल में एक आध दफा कोई माकूल बात भी निकल जाती है। इनकी ये बात इस सिलसिले की एक कड़ी थी और गालिबन इसके साथ ही उन्होंने अपना साल भर का कोई माकूल बात कहने का कोटा इस्तेमाल कर लिया था। एक बात मैंने इनसे कहा, राजा साहब, महंगाई बहुत हो गई है। बोले, वो कैसे। मैंने अर्ज की, अल्लाह जाने कैसे, लेकिन बाजार में जाओ तो कीमतें सुनकर बदन से जान निकलती महसूस होती है। बोले, हमारी कौम को हर वक्त गरबल करने की आदत है, इस मसले की गहराई में जाएं तो महंगाई के असबाब मालूम हो जाएंगे। मैंने कहा, हजरत, आवाम को महंगाई के असबाब जानने का कोई शौक नहीं, उन्होंने तो अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं और वो किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। इस पर राजा साहब ने फरमाया, बस तो तुम लोग मसीहा का इंतजार करते रहो, मसले की जड़ तक नहीं पहुंचोगे। मैंने अर्ज की, किबला, मसले की जड़ तक भी तो कोई मसीहा ही पहुंचाएगा, या अवाम मेहनत मजदूरी करने के बजाय इसकी जड़ें तलाश करने से पहले मुआशियात की मोटी मोटी किताबें पढ़ेंगे, बल्कि इनसे पहले कम अज कम मैट्रिक कर लें और फिर टीवी के टॉक शोज में और मुख्तलिफ जरायद में अपनी गरान कदर मालूमात का इजहार करने में मसरूफ हो जाएं। बोले, आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं, आप महज कज बहसी हैं, इस नो के पे दर पे हैं
کے واقعات کی وجہ سے اب میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ راجہ صاحب کے ساتھ کسی بحث میں نہ الجھوں۔ چنانچہ ایک دن میں نے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا آپ صحیح کہتے ہیں، معاشرے میں بے راہ روی بہت بڑھ گئی ہے۔ اس پر وہ جھنجھلا کر بولے میں نے کب کہا کہ بہت بڑھ گئی ہے، میں نے تو کہا بڑھ گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد میں نے راجہ صاحب کے ساتھ گفتگو کو دورانیہ کم سے کم کر دیا۔ اب میں ان کے ساتھ مزاج کی جڑیں تلاش کرنے میں لگا ہوا ہوں اور میں تلاش کر کے رہوں گا، خواہ مجھے ان جڑوں کے لیے جڑا والا ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ یہ تھا آرٹیکل آج کا عطاء الحق قاسمی کا چاچا بحثیہ۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل آرٹیکل وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے، کیونکہ آرٹیکل وائس چینل سے حاصل ہونے والی رقم الخاتم پبلک سکول میں پڑھنے والے یتیم غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت میں خرچ کی جائے گی۔